नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे प्लवन का। चलिए शुरू करते हैं। प्लवन उत्प्लावक बल, बॉयंट फोर्स। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन केंद्र या सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। प्लवन का नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। घनत्व यानी कि डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम अपॉन मीटर होता है या फिर किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो गया, वस्तु का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट पर कितना हुआ, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है। लोगों को क्या लगता है कि जैसे बर्फ़ अब पिघल गई तो पानी का तल बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता रहता है। जिसका भी घनत्व ज़्यादा होगा उस पर चीज़ जिसका कम घनत्व है वो तैरेगी। दूध की शुद्धता दुग्धमापी यानी कि लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मित केंद्र मेटा सेंटर, तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसी को हम मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए एक शर्त है। पहला, मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए और वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात जो उत्प्लावन केंद्र है वो दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? तो लोहे की का जो घनत्व है वो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है यानी कि कमी होती है। ये ह्रास जो है या कमी है ये कितनी होती है? तो ये विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है तो बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसका घनत्व ज़्यादा है उस पर हल्की वाली चीज़ तैरेगी। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। भले ही आपको लोहा लग रहा है कि लोहा भारी है, ठीक है, लेकिन जो पारे का घनत्व होगा वो लोहे से ज़्यादा होगा।
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने पढ़ा था। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पर तैरना आसान होगा। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। ठीक है, यानी कि बादलों का जो घनत्व है वो कम है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ऊपर रहता है 1/9, 1/9। चलिए, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।